हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट असाइनमेंट का हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट असाइनमेंट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इट मींस क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो अगर आपने फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं किया है तो चेक कर लो क्वेश्चंस को और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, जैसा कि हमने अभी तक के अपने सारे प्रोग्राम में किया था कि हम यही वाला टेस्ट डेटा अपना यूज़ कर रहे थे, तो आगे भी हम यही करने वाले हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें इनपुट लेना है यूज़र से प्रिंसिपल, फिर टाइम, एंटर रेट एंड देन आउटपुट हमें ऐसा कुछ चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सी आई इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि हमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट हम यूजर से लेते हैं, फिर वापस आके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें यूजर से चाहिए अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ना, तो पी आर लिख देते हैं हम। उसके बाद टाइम फ्लोट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा कैसा हो, फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा कैसा हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। यूजर से लेंगे हम तीनों वैल्यू, एंटर अमाउंट, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये ले लिया हमने यूजर से। इसके बाद हम स्कैन करेंगे। सबसे पहले अमाउंट है तो अमाउंट कैसा होगा, इंटीजर में होगा। उसके बाद टाइम है, टाइम कैसा है, इंटीजर में। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, फ्लोट में है। तो तीनों प्लेस होल्डर ले लिए हमने। M%, अमाउंट के लिए मैंने PR लिखा था। उसके बाद M%, टाइम के लिए मैंने टाइम लिखा है। फिर M%, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने ROI लिखा है। तो ये तीनों मैंने कैलकुलेट कर लिया, सेव किया और रन करके देख लेती हूँ। $12,000 लेट सपोज अमाउंट है, टाइम है 2 ईयर और रेट है 2.3। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, क्योंकि सी में हमारे पास कोई भी ऑपरेटर नहीं है पावर कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, पावर फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम इन दोनों का पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले 1 प्लस आर अपॉन 100 कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक x ले लेते हैं और सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये कैलकुलेट हो गया। ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे इसका पावर कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं x में ही लिख लेती हूँ पाव x टू द पावर t। t है ना, टाइम, t का मतलब टाइम। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये जो मैंने लिखा है ना, पावर फंक्शन क्या करेगा, x टू द पावर टाइम कैलकुलेट करके कहाँ रख देगा, x में ही वापस रख देगा। फॉर एग्जाम्पल, x की वैल्यू अगर 2 है और टाइम का वैल्यू अगर 3 है, तो ये क्या करेगा, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 टू जा 4 टू जा 8 कैलकुलेट करके कहाँ रख दिया जाएगा, x में ही वापस रख दिया जाएगा। तो x की प्रीवियस वैल्यू 2 थी और x की न्यू वैल्यू 8 हो जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे math.h इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, क्योंकि ये जो पावर फंक्शन है ये हम मैथ से लेकर आ रहे हैं। सेव किया। अब चलो वापस फार्मूला में देखते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या रह गया है, बस जो x आया है उसको हमें इस p से मल्टीप्लाई कर लेना है। फर्स्ट गो में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था, 1 प्लस आर इंटू 100 को, r डिवाइडेड बाई 100 को, और सेकेंड गो में हमने इसका पावर कैलकुलेट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या बचा हमारे पास, इसको p से मल्टीप्लाई करके CI में स्टोर करना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PR के साथ मल्टीप्लाई करो किसको, x को। उसके बाद आउटपुट को प्रिंट कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू %f
CI सेव किया, रन किया, टेस्ट डेटा ले लेते हैं यहीं से। प्रिंसिपल अमाउंट 1200, टाइम 2 ईयर और 5.4 इंटरेस्ट रेट हो गया। 1200 देन टाइम 2 और रेट 5.4, 1333.099। चेक कर ले, 1333.099। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सी में ब्रैकेट को हम एज एन ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हैं। सी में ब्रैकेट का यूज हम प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस ब्रैकेट को यूज करने से इस वाले एक्सप्रेशन की प्रेसिडेंस हाई हो गई है। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे इसका पावर करना था टी के साथ, वो कर लिया। उसके बाद मैंने उसको पी के साथ मल्टीप्लाई करके सीआई में स्टोर कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल एवरेज एंड परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट। मतलब 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हमें यूजर से लेना है, उसका टोटल करना है, उसका एवरेज करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या है, इस चीज को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम नॉर्मली कर सकते हैं और एक दूसरा हम एरे से भी कर सकते हैं। इंट मार्क्स फर्स्ट सब्जेक्ट का, इंट M1 M2 M3 मैं बना लेती हूँ इनके मार्क्स के लिए वेरिएबल्स। M1 M2 M3 M4 M5, फिर टोटल और मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज और परसेंटेज भी। तो फ्लोट एवरेज और परसेंटेज के लिए एक वेरिएबल बना लिया मैंने। ठीक है, परसेंट बना लेते हैं। अब हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से लेने हैं, तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगी, एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे स्कैन कर लिया, %D 5 टाइम्स 3 4 5 और M% M1 M% M2 M% M3 M% M4 M% M5 टोटल करना है। देन टोटल इज इक्वल्स टू M1 से M5 को ऐड कर देंगे, M1 प्लस M2 M3 प्लस M4 प्लस M5 और फिर इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज को हम क्या कर देंगे, टोटल डिवाइडेड बाई 5 और फिर परसेंट कैलकुलेट करना है। तो परसेंट इज इक्वल्स टू टोटल इनटू 100 डिवाइडेड बाई 500। हम सपोज कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो डिवाइड किससे कर देंगे हम, 500 से। सेव किया। अच्छा, हमें प्रिंट भी करना है, तीनों चाहिए हमको। प्रिंटफ टोटल इज इक्वल्स टू %D, लाइन चेंज कर लिया, एवरेज इज इक्वल्स टू %D और फिर परसेंटेज इज इक्वल्स टू %F और जितना भी वैल्यू आया वहां पे परसेंट का साइन लग जाएगा, कॉमा। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, टोटल चाहिए, टोटल। देन क्या चाहिए, एवरेज AVG में रखा है हमने और परसेंटेज हमने रखा है PRCNT में। सेव किया, रन करते हैं। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले ले हम यहाँ से, 95 76 85, 95 76 85, फिर क्या है 90 एंड देन लास्ट इज 89। टेस्ट डेटा लेने से हेल्प आपको ये मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे आउटपुट पहले से कैलकुलेटेड है, तो आप इजीली उसको मैच करा सकते हो। टोटल 435, एवरेज 0। अच्छा, एवरेज 0 कैसे आ गया देख लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल्स टू 87 पॉइंट समथिंग, 00 यहाँ भी आया है। तो एवरेज हमने गलत कैलकुलेट कर दिया है क्या, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होके जा रही है ना वो इंटीजर जा रही है और हम रख रहे हैं किसमें, फ्लोट में रख रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एवरेज है ना ये हम बनाते हैं इंटीजर, बिकॉज इंटीजर में हमें क्वेश्चन चाहिए ना।
तो एवरेज हमारा इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है इंटीजर, हम रख रहे थे इसको फ्लोट में, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फ्लोट में हमने परसेंटेज कर दिया और इंटीजर हमने एवीजी ले लिया। अब हम इसको रन करेंगे। 95, 76, 85, 90, 89। अब आ गया टोटल हमारा 435, एवरेज 87 और परसेंटेज 87.000। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही थी, इंटीजर की मिल रही थी, बिकॉज इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर जो रिजल्ट होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। तो यहाँ से तो हमें इंटीजर मिल रहा था, लेकिन हम यहाँ रख किस में रहे थे, फ्लोट में रख रहे थे। तो इसलिए ये सेम टाइप का डेटा टाइप नहीं था ना। इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड की वैल्यू जब लेफ्ट हैंड साइड में पोर हो रही होती है, तो जैसी वैल्यू राइट हैंड साइड होती है वैसा ही डेटा टाइप लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए था, बट यहाँ नहीं था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हमने ये चेंजेस किए, एवीजे को इंटीजर बना दिया और इसको फ्लोट बना दिया, रहने दिया। अब ये प्रॉब्लम सॉर्टेड है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, यही आंसर था हमारा। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13, सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये आपको फाइंड करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया जिसका तीनों साइड इक्वल हो। तो एक साइड हम अगर ट्रायंगल का ले लेंगे तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें यूजर से एक साइड एंट्री लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी हमें दिया हुआ। फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर। दिस इज सोल्यूशन नंबर 13। यूजर से क्या लेना है हमें, यूजर से लेना है हमें ट्रायंगल का एक साइड, एंटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंट साइड, और एक बना लिया यहाँ पे इंट साइड, और एरिया फ्लोट एरिया। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर को हम साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं, बट उससे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो यहाँ मैं एरिया इज इक्वल्स टू लिख सकती हूँ SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। और ये एक ब्रैकेट में, और उसके बाद इंटू साइड इंटू साइड एक ब्रैकेट में, ऐसा ही तो है, देख ले एक बार मैच करके। 3/4 इंटू साइड, ठीक है। सेव किया, रन करने से पहले ये पर प्रिंट भी करके देख ले। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू परसेंट F एरिया, साइड क्या था, 10 था ना, 43.301270, देख ले क्या यही है, टेस्ट डेटा से मैच कर लेते हैं। 43.3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 43.3। अब स्क्वायर यूनिट्स लिखना था तो आप इसको स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे लिख लेते, वो भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14, राइट सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन रिवर्स वे। XML लिखा हुआ है और हमें रिवर्स वे में प्रिंट करना है LM एंड X। अब ये प्रोग्राम हम एरे से करेंगे, कैरेक्टर एरे बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ करते हैं 14, और यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं 3 साइज का। ARR क्या है, एरे का नेम है, और ये 3 क्या है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर लिखा हुआ 3 है, मीन्स एरे का साइज क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज नहीं देते हैं, ये हम यूजर से ले लेंगे। अब यूजर से इसके अंदर वैल्यूज हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम हर बार ये जो एरे है इसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 से, और 3 साइज का एरे है तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। तो इधर तो हम इसको
लूप में रन करके ले लें 0 1 2 इंडेक्स पे वैल्यू, या फिर हम 1 बाय 1 लेते हैं। तो अभी मैं आपके लिए इसको 1 बाय 1 ही लेके दिखाती हूँ, फिर उसको मैं लूप में कन्वर्ट कर दूंगी। तो हम कैरेक्टर पहले यूजर से लेंगे, इसके लिए एक मैसेज देंगे printf एंटर 3 कैरेक्टर्स और स्कैन करेंगे 1 बाय 1 ऐसे %d किसमें %ARR के 0th इंडेक्स पे, तो एरे के इस वाले पोजीशन पे वैल्यू मिलेगी। उसके बाद इस वाले के लिए क्या लिखेंगे ARR का 1 और उसके बाद %ARR का 2। सेव किया, सेव करने के बाद रन करेंगे तो यहाँ से हम 3 कैरेक्टर इस एरे में गेट कर लेंगे और उसके बाद हम इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे। ये कर सकते हैं, स्कैन कर लिया सॉरी ये डी नहीं होगा, ये सी होगा। सी और कैरेक्टर लेना है ना, मुझे डी लिखने की ज़्यादा हैबिट हो जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। ये हमने गेट कर लिया। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे printf, तो प्रिंट हम रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे %c ARR का 2 ARR 1 ARR 0। ERT अब देखो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आएगा जो प्रॉब्लम हमें पहले फील हुआ था, हमें पहले मिला था कि हम एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एक स्पेस ले लेंगे। सेव किया, अब रन करते हैं XML, ठीक है, LMX, ये आंसर मिल गया। एक तरीका हमारे पास ये है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। दूसरा तरीका हमारे पास है, हम इसी एरे को लूप में ले लेंगे, एंटर 3 कैरेक्टर्स। अब ये 0 1 3 चल रहा है, इसके लिए मैं एक लूप बना लेती हूँ, फॉर लूप, और फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 3 तक, i प्लस प्लस तक स्कैन कर लेंगे क्या, एक कैरेक्टर, ये रहा, और इस 0 1 2 की जगह पे क्या लिख दूंगी मैं, आई लिख दूंगी। तो लूप जब पहली बार चलेगा आई की वैल्यू 0 होगी, तो ARR के 0th इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट की जाएगी। फिर लूप सेकंड बार इंक्रीमेंट होकर आएगा आई, तो आई की वैल्यू 1 होगी। ARR के फर्स्ट इंडेक्स पे एक कैरेक्टर स्कैन किया जाएगा, फिर आई इंक्रीमेंट होकर 2 होगा, तो ARR की सेकंड इंडेक्स पे एक कैरेक्टर इंसर्ट किया जाएगा, फिर ARR प्लस 1 करके 3 हो गया, तो ARR की थर्ड पोजीशन, वो तो यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही आई इंक्रीमेंट करके 3 होगा, 3 करने के साथ ही कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो 0 1 2 तीनों इंडेक्स पे वैल्यू डल जाएगी। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए सेम यही लूप वापस लगा देंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और लाइन चेंज कर लेते हैं, और ये 0 1 2 की जगह पे हमें क्या लिख देना है, आई, रन करो, XML। अब देखो ये प्रॉब्लम आ रहा है ना एंटर करने में, तो इसके लिए क्या करेंगे, F+ यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक बना लो, F+ STDIN, जितनी बार भी आपको कैरेक्टर इंसर्ट करना है उससे पहले एक बार बफर को फ्लश कर लो, तो ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। सेव किया, रन करके देख लेते हैं, सेव और रन। अब ये स्पेस की भी नीड नहीं है, ये भी रिमूव कर दिया। XML, ठीक है, ये तो उसी ऑर्डर में हो गया जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू इंसर्ट की थी। हमको क्या चाहिए था, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था, तो मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दूँ, I2 और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक, i माइनस माइनस, तो 3 से ले सबसे पहले किस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, 2 की, फिर डिक्रीमेंट होकर 1 की, और फिर 0 की, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा हमारा एरे। XML,
LMX। तो ये था हमारा एरेस की हेल्प से कैरेक्टर को रिवर्स करना। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15. Write a C program that accepts 2 items weight and number of purchase and calculate the average value of the item. तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स, 2 आइटम का आपको वेट और कितना आइटम परचेज किया गया है, नंबर ऑफ आइटम वो इंसर्ट करना है और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आइटम 1 कितने वेट का था, 15 केजी का था, और 15 केजी के कितने आइटम्स थे, 5 आइटम्स थे। ये तो था आइटम 1 का डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही आपको आइटम 2 का डिस्क्रिप्शन देना है कि एक आइटम कितने केजी का है और कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो 4 है यहाँ पे, और बाद में इसका हमको कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा इस केस में, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो टोटल वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए एक आइटम का वेट इंटू नंबर ऑफ आइटम। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, आइटम 1 का टोटल वेट कैलकुलेट कर लेंगे, सेम एज इट इज आइटम 2 का टोटल वेट कैलकुलेट कर लेंगे। ईच आइटम का वेट इंटू नंबर ऑफ आइटम, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आइटम का वेट हो जाएगा। फिर दोनों नंबर ऑफ आइटम्स को प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। 2 आइटम का वेट चाहिए और नंबर चाहिए हमको, सब फ्लोटिंग पॉइंट होगा। प्रिंट एंटर फर्स्ट आइटम वेट, इंटर आइटम नंबर 1 वेट। ठीक है, आइटम नंबर 1 का वेट कितना है, %f M% वेट 1। अब 4 वेरिएबल चाहिए थे मुझे फ्लोट टाइप के। फ्लोट वेट 1, आइटम 1, वेट 2, आइटम 2 और एवरेज वैल्यू सब फ्लोट में होगा। तो आइटम नंबर 1 का हमने वेट ले लिया। ऐसे ही हम आइटम नंबर 2 का वेट ले लेंगे, बट उससे पहले नंबर ऑफ आइटम भी तो लेना है। कितने नंबर ऑफ आइटम, एंटर नंबर ऑफ आइटम नंबर 1, नंबर ऑफ आइटम नंबर 1। तो ये कहाँ जाएगा, आइटम 1 में स्टोर कर लेंगे इसको, और सेम फिर आइटम नंबर 2 के लिए ले लेंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, आइटम नंबर 2। तो जो 2 यूजर से हमें 4 इनपुट लेने थे 2 आइटम के लिए, उसमें से एक था आइटम नंबर 1, दूसरा था आइटम नंबर 2। तो आइटम नंबर 1 के लिए मुझे वेट लेना था और नंबर ऑफ आइटम लेना था। फिर आइटम नंबर 2 के लिए वेट लेना था और नंबर ऑफ आइटम लेना था। तो ये हमने ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वेट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एक्स बना लेती हूँ, यहाँ यहीं पे एक एक्स होगा। तो अगर मैं आइटम 1 में, मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो ईच आइटम के वेट से, वेट 1 से, तो ये मिल जाएगा मुझे आइटम 1 का टोटल वेट कितना है, प्लस ये सेम काम कर दूंगी मैं आइटम 2 के साथ। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये आइटम 2 इंटू वेट 2। तो अब टोटल वेट हमारे पास आ गया। अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, टोटल वेट को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम से। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू, टोटल वेट एक्स में है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, आइटम 1 प्लस आइटम 2। ये एवरेज वैल्यू में आ गया। प्रिंट एफ एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू %f avg वैल्यू, वैल है। सेव किया, रन किया,
डेटा ले लें यहाँ से, टेस्ट डेटा हम, टोटल नंबर ऑफ आई एंटर आइटम नंबर 1 वेट, तो आइटम नंबर 1 का वेट कितना है यहाँ पे 15, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ आइटम नंबर 1 कितना है 5 यहाँ गिवन है टेस्ट डेटा में। फिर एंटर आइटम नंबर 2 वेट, कितना वेट है 25, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम 2 4, आउटपुट क्या चाहिए 19.4444, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, बट बस आपको ये ध्यान रखना था पहले क्या करना है मुझे, उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हम जो इनपुट लेना था हमने वो ले लिया, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। सबसे पहले हमें जो इनपुट लेना था हमने वो ले लिया, उसके बाद टोटल वेट कैलकुलेट कर लिया, टोटल वेट कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, टोटल वैल्यू नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट कर लिया, और नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करने के बाद दोनों को डिवाइड कर दिया, तो एवरेज वैल्यू आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ बाइक्स एवरेज कंजम्पशन फ्रॉम द गिवन टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपको इंटीजर में दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है, एंड स्पेंट फ्यूल इन लीटर्स, फ्लोट नंबर 2 डेसिमल पॉइंट तक के लिए। तो सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, यूजर से जो वैल्यू चाहिए वो गेट कर लेते हैं। यूजर से क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल फ्यूल स्पेंड चाहिए। डिस्टेंस चाहिए इंटीजर में और फ्यूल चाहिए फ्लोट में। डिस्टेंस चाहिए इंटीजर में और फ्लोट में चाहिए फ्यूल, ठीक है। और रिजल्ट क्या चाहिए आपको, रिजल्ट में चाहिए आपको एवरेज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन भी हो जाएगा फ्लोट में। दोनों डेटा ले लिए हम यूजर से, एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, प्रिंटफ एंटर डिस्टेंस इन किस में, किलोमीटर में, एंड फ्यूल स्पेंट किस में, लीटर में, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद स्कैन कर लेंगे इसको हम %d %f में, d इंटीजर के लिए, m% डिस्टेंस और m% फ्यूल, ठीक है। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय फ्यूल, printf एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल्स टू %f कंजम्पशन, इसको 0.2 तक रीड करेंगे हम डेसिमल के बाद। हो गया, रन किया, डिस्टेंस और फ्यूल टेस्ट डेटा कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा टेस्ट डेटा, 350 किलोमीटर और टोटल फ्यूल स्पेंट इन लीटर्स 50, तो 350 एंड 5 70। एवरेज कंजम्पशन हमारा पर लीटर फ्यूल पे क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर। नेक्स्ट इज राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x2 y2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द सेड पॉइंट्स आर इतना दिया हुआ, तो x1 y1 अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है ये हमको पता है पहले से। तो पहले हम x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू ले लेते हैं। इंट x1 y1 x2 y2 printf enter x1 y1 x2 y2 respectively। x1 m% y1 m% x2 m% y2। अब हमें वो फार्मूला चाहिए जिसके हेल्प से हम दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला होता है इसका √x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड करना होगा और फिर उनका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो हमारे पास 3 काम है। सबसे पहला कैलकुलेट किया x2 माइनस x1, उसका स्क्वायर किया, फिर y2 माइनस y1 कैलकुलेट किया, उसका स्क्वायर किया, फिर दोनों को प्लस किया और फिर अंडर रूट किया। तो एक x बना लेते हैं हम और एक y बना लेते हैं। x में हम कैलकुलेट कर लेते हैं x2 माइनस x1 और y में कैलकुलेट कर लिया y2 माइनस y1, ये हो गया। अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था, तो ये x में आ गया है। अब x का हम स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स और y इज इक्वल्स टू y इंटू वाई। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला था रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें ये x2 माइनस x1 मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, y2 माइनस y1 मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब इसको रखा x में, तो इसको मैंने x बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया। अब मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, इन दोनों का सम करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो x प्लस वाई कर दूंगी मैं और रख कहाँ लूंगी, इसको किसी भी एक वेरिएबल में रख लेते हैं। लेट सपोज जेड में रख लेते हैं, जेड कर लिया। अब ये वाला ऑपरेशन आप एक साथ भी कर सकते थे चाहो तो, जेड में रख लिया और जेड इज इक्वल्स टू ही कर दिया SQRT स्क्वायर रूट जेड का। तो printf डिस्टेंस इज इक्वल्स टू %d z, रन किया। टेस्ट डेटा ले लेते हैं हम यहाँ से। टेस्ट डेटा है हमारे पास x1 y1, मतलब 25 15 35 और 10, 214 पॉइंट, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, 25 x1 y1 x2 y2, 11.1803 चाहिए था मुझे, ये डेसिमल में कुछ आ गया ना। इन सारे डेटा टाइप को फ्लोट कर दो, सारा कैलकुलेशन फ्लोट में कर दो, यहाँ इनको रिसीव भी करो फ्लोट में, और रिसीव करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है x इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 और y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, y इज इक्वल्स टू y इंटू वाई, और z कैलकुलेट करना है, z इज इक्वल्स टू SQRT स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया माइनस वाई स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये रहा और y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। ओह सॉरी, k यहाँ से रिमूव करेंगे, k z ना, और ये डिस्टेंस भी किस में हो जाएगा, फ्लोट में हो जाएगा। सब कुछ अब हमने फ्लोट में कर दिया है। सेमीकोलन, रन करो। टेस्ट डेटा चाहिए, टेस्ट डेटा यहाँ से लेते हैं, 25 15 25 15 35 और 10, 11.180340। ठीक है, तो जब भी फ्लोट में कैलकुलेशंस आपको करने हो तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि इंटीजर को जब भी फ्लोट में रखेंगे तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमेशा राइट हैंड साइड जिस टाइप का डेटा कैलकुलेट करके लाओ, उसी तरह का लेफ्ट हैंड साइड का डेटा टाइप वेरिएबल होना चाहिए, सो दैट जब भी आप वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइनमेंट करो तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स। चलते हैं, तो दो नंबर को हमें स्वैप करना है विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स। एक्स लिया, वाई लिया, टेम्परेरी वेरिएबल की नीड नहीं है।
तो एंटर करा लेंगे यूजर से, एंटर 2 नंबर्स टू स्वैप, ठीक है, 2 नंबर्स टू स्वैप, स्कैनफ %d %m में लिखा x और दूसरा डाला y में, बिफोर स्वैप प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको आंसर मिल जाएगा। बिफोर स्वैप x इज इक्वल्स टू %d और y इज इक्वल्स टू %dx एंड देन y। अब क्या करेंगे, x में x एक्सॉर x कर देंगे, x एक्सॉर y कर देंगे, फिर y में x एक्सॉर y कर देंगे। अब आपने बिटवाइज ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो ऑपरेटर में आप ये करके देखना प्रैक्टिकली कि ये कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फिर x में रख देंगे x एक्सॉर y। अब स्वैपिंग हो चुकी है आपकी, एक बार यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको यहाँ पे लिख दो आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप सेव करो, रन करो। x में दिया 3, y में दिया 5। तो बिफोर स्वैप था x में 3, y में 5 और आफ्टर स्वैप x में 5 हो गया, y में 3 हो गया। अब आपने एक्सॉर ऑपरेटर पढ़ा है, तो ये एक्सॉर ऑपरेटर को यूज करके इतना पार्ट आपका काम है कि आप इसको सॉल्व करोगे नोटबुक पे और फिर देखोगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी थर्ड वेरिएबल नहीं यूज किया। और भी बहुत सारे तरीके हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर सकते थे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, सॉरी ये 18 था। राइट सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट आपको यूजर से लेना है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये था 18 नंबर प्रॉब्लम। इसको पहले मैं 18 कर दूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा सोल्यूशन में। और अब चलते हैं, अब हमें करना है 19। तो हमें यूजर से वैल्यू किस में लेनी है, फ़ारेनहाइट में लेनी है और कन्वर्ट करना है हमें उसको सेल्सियस में। फ्लोट फ़ारेनहाइट सेल्सियस, प्रिंट एफ एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, और स्कैन कर लेंगे किस में, एफ में, %f। अब डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका C इज इक्वल्स टू F माइनस 32, मतलब फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है उसको हम 32 से माइनस करेंगे। F माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा 5/9 जो यहाँ से मिलेगा ना वो इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर फिर यहाँ पे और ज़ीरो मिलेगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू से तो ये ज़ीरो हो जाएगा। चेक करके अगर इसको देखना चाहते हो तो चेक करके देख लो। सेल्सियस इज इक्वल्स टू %f और यहाँ पे C। सेव किया, रन करते हैं। जो 100 फ़ारेनहाइट होता है ना वो 37 पॉइंट समथिंग सेल्सियस होता है। तो 100 अगर लिया तो 37 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देखो ये जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है, बिकॉज यहाँ से हमें जीरो रिटर्न वैल्यू मिली थी और यहाँ जाकर भी ये जो मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो ही बनेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 5.0 कर सकते हैं। अब ये वैल्यू फ्लोट डिवाइड हो रहा है इंटीजर से, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा। तो सेल्सियस इज इक्वल्स टू 37.77 और ये सही है बिकॉज 100 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा होता है। गॉट इट। नाउ इसको कॉपी पेस्ट कर ले और फिर चले हम कंट्रोल A कंट्रोल C। 19 नंबर सोल्यूशन है हमारा ये, 19 नंबर सोल्यूशन पे। और उसके बाद आए हम अपने लास्ट प्रॉब्लम पे, और वो लास्ट प्रॉब्लम है हमारा राइट सी प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल टाइम एंड रेट फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको यूज़र से लेना है प्रिंसिपल, टाइम, रेट और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो PTR यूज़र से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। फ्लोट प्रिंसिपल, टाइम, रेट यूज़र से ले लिया और सिंपल इंटरेस्ट भी फ्लोट में ले लिया, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, एंटर प्रिंसिपल, एंटर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड
टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, स्कैन कर लिया हमने, %f तीनों मेरा फ्लोट है, और प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल के बाद रेट लिया, और रेट के बाद हमने लिया टाइम। अब कैलकुलेट करेंगे हम एस आई, तो एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंट कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू %f 0.2 ही कर देते हैं, लेंदी लेके क्या करेंगे, एस आई सेव किया। ओह, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है किसी दूसरे के सोल्यूशन में, 19 में। ओह सॉरी, ये गड़बड़ हो गया ना, मैंने इस वाली फाइल पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ लाके हमने इस फाइल में लिख दी, 20 सेव किया, रन किया। P इंटू आर इंटू टी चाहिए, तो प्रिंसिपल लेट सपोज हमने 2000 लिया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो 10% ले लेते हैं, और टाइम 5 ईयर्स ले लेते हैं। 1000 क्या सही है ये, 2000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। 100 से ये 00 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 10 इंटू 5 बचा, तो 10 इंटू 5 50, और 50 इंटू 20 1000, बिल्कुल सही है। तो ये रहा हमारा असाइनमेंट नंबर 1, जो हमने ऑल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप इनको एक बार में समझ में ना आए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन रीड करके फिर प्रैक्टिस करो, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है बहुत बेसिक तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope I have added some value to you. If this happened, please let me know in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share with your friends, and don't forget to also subscribe to the channel. Hit the bell button so that whenever I upload a new video, you will get notified. Your subscription means a lot to me because it motivates me a lot. So thanks for watching. I will see you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep growing.